हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आज के इस रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने एक छोटा सा निबंध भी इस पे लिख रखा है, तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले जैसा कि हमने लिखा है रक्षाबंधन पर निबंध। पहला आपने लिखा है रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं यह भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है यह त्यौहार। आगे हमने लिखा है यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो भी भाई बंधु हैं वो लोग मनाते हैं। बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने में भी मनाया जाता है। अगला टॉपिक में हमने लिखा है कि त्योहारों एवं पर्वों की एक लंबी श्रृंखला में रक्षाबंधन का विशेष स्थान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारी तहजीबें हैं, तो उसमें रक्षाबंधन का भी एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हमने लिखा है कि यह त्यौहार हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। ऐसा माना जाता है कि बहनें जो रक्षाबंधन बांधती है भाई के लिए, भाई के कलाई पर, वह रक्षा का प्रतीक माना गया है हमारे सत्य सनातन धर्म में। आगे इसमें लिखा गया है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई रक्षा का वचन देकर अपनी बहन को उपहार देता है। राखी शक्ति, विश्वास और विजय की प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन को बांधने से भाई को यश, कीर्ति, दीर्घायु और विजय प्राप्त होती है। इस दिन हर घर में नाना प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार दोस्तों महाभारत काल से मनाया जाता है। अब हम लोग टॉपिक की बात करते हैं इसके कि महाभारत काल का त्यौहार कब से मनाया जाता है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि महाभारत काल से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। वह युग द्वापर युग था। ऐसा माना जाता है कि श्रुत देवी नाम की भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम श्रुत देवी था। उन्होंने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम शिशुपाल था। बड़े लोगों के द्वारा यह पता चला कि जिसके हाथों यह बालक ठीक होगा उसी के हाथों इस बालक की मृत्यु भी सुनिश्चित है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने चाची के घर को उनसे मिलने गए, तो उनके चाची ने शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के गोद में दे दिया और शिशुपाल काफ़ी सुंदर हो गया, आकर्षक हो गया। वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत अच्छा हो गया, देखने में अच्छा लगा। शिशुपाल को अच्छा देख करके श्रुत देवी जो भगवान श्री कृष्ण की चाची थी वो बहुत खुश हुई। लेकिन बाद में बड़ों के द्वारा जब यह पता चला था कि जिसके हाथों यह बालक सही होगा उसी के हाथों इसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, तो श्रुति देवी बहुत विचलित होने लगी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हम शिशुपाल कितना भी गलती करे, आप इसकी समस्त गलतियों को माफ़ करेंगे और आपके हाथों इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाची श्रुति देवी को ऐसा वचन दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगा, बशर्ते अगर इसने 100 गलतियों को पार कर दिया तो फिर यह सजा पाने का हकदार हो जाएगा, फिर मैं इसे सजा दूंगा। तो आगे चल कर के जो बालक था शिशुपाल बड़ा होकर के चैडी नामक राज्य का राजा बना और यह दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक बना, वहाँ का बहुत ही क्रूर राजा बना। वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ के जनता के ऊपर काफ़ी अत्याचार करता था, उन्हें पीटता था, उन्हें परेशान करता था, उन्हें पीड़ित करता था। एक बार तो हद उसने तब कर दी जब भगवान श्री कृष्ण को भरी सभा में और वह भगवान श्री कृष्ण को भी समय समय पर उनको अपमानित करते रहता था। और एक बार तो उसने हद तब कर दी कि जब एक बार भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को उसने अपमानित किया। और यह दोस्तों यह वह टाइम था जिस समय उसने अपनी 100 गलतियों को पार कर दिया था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदर्शन चक्र को निकाला और उसके ऊपर चला दिया।
और इस प्रकार से वो शिशुपाल जो था वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जब सुदर्शन चक्र वापस उसके गले को काट करके वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आया तो उनकी उंगली में भी थोड़ा सा लग गया, तो वहाँ खून बहने लगा। तो उस सभा में जितने भी लोग थे वह देखने लगे भगवान श्री कृष्ण की ओर की उंगली में क्या बांधा जाए। तो वहीं पर द्रौपदी उस समय थी, तो द्रौपदी ने क्या किया, अपने साड़ी को फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांध दिया, जिससे कि खून रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्यवाद प्यारी बहना, तुमने विपत्ति के समय में, मेरे परेशानी के समय में मेरा साथ दिया है। मैं भी आजीवन पर्यंत तुम्हारे विपत्ति में, तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ऐसा एक बार हुआ कि जब कौरवों ने द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, जब चीरहरण, महाभारत में चीरहरण का जो जिक्र होता है, तो जब चीरहरण कर रहे थे कौरव, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण चीर बन गए थे, खुद कपड़ा बन गए थे, और वह कपड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और ये चीरहरण में लगे हुए थे कौरव। और इस प्रकार से अपनी बहन द्रौपदी का उन्होंने रक्षा किया था। और तभी से माना जाता है कि तभी से जो हमारा रक्षाबंधन का पर्व है, द्वापर युग से, महाभारत काल से इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में और दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी सत्य सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।